इंडियन स्टेट को कश्मीर में जंग लड़नी है, पाकिस्तान को हराना है। मच्छी की तेल में मच्छी को फ्राई करनी है। आपको सिक्योरिटी की डिविडेंड नहीं मिल रहा है, आप उनकी दिल नहीं जीत पा रहे, आप उनको अपने में शामिल नहीं कर पा। क्या चाहिए आपको? कंट्रैक्टर हमारी, सिस्टम हमारी, पैसा। बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेसी, वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस, वी आर नॉट चाइना। डेमोक्रेसी को रखते हुए क्या हम नेशनल सिक्योरिटी कंसेंसस बना सकते हैं? टेररिज्म में पिछले 35 साल से अप्स एंड डाउन्स है, हाइज एंड लोज है। वी शुड नॉट बी ट्राइंग टू टारगेट आवर ओन पॉलिसी एंड ओन गवर्नमेंट बाय सेइंग भाई ये क्यों हो रहा है। अगर हम टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ हैं, हम इसके ऊपर रेड लाइन खींचेंगे। जो लोग इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करने का हवा भी हम ही दे रहे हैं। सभागृह में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं शुरू से अल्टरनेट मीडिया और खासकर गायत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मौका दिया और मेरा विचारों और अनुभवों को आपके साथ साझा करने और सीखने के लिए। पहले एक एरर मैं करेक्ट करना चाहूंगा। मैं एक्टिंग डीजीपी अभी नहीं हूं, मैं रिटायर्ड हूं। मैं जेएनके कैडर जो ओरिजिनल था उसी की कैडर ऑफिसर हूं, बाद में ये एडमट बन गया। जैसे मैं आरएनडब्ल्यू में काफी अरसा रहने के बाद 2020 में एक साल बाद जब अब्रोगेशन हुआ, मैं इंटेलिजेंस हेड के तौर पे गया, फिर वहां डीजी रिटायर हुआ 4 महीने में। मुझे टॉपिक दिया गया था रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। मेरे ख्याल में इस टॉपिक को एड्रेस करने का कई तरीके होंगे। मुझे लगता है कि एक तरीका ये बहुत अच्छा होगा कि पहले मैं ये बताऊं कि एडवर्सरी जो है, जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, एडवर्सरी की प्लान, स्ट्रेटेजी, सोच क्या है, उसकी एट द कोर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या है। अगर वो एक बार हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो फिर हमारी ये डिबेट और डिस्कशन और आपसे क्वेश्चंस भी जो आएंगे वो मीनिंगफुल होगा। कैडर ऑफिसर होने के नाते और ग्राउंड में ऑपरेट करने के नाते जो मेरी अनुभव है वो ये है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड जो भी एंटिटीज हैं अंदर, उनका प्लान ये है कि वो लड़ाई अभी नहीं करेंगे। एक हॉट वार जिसको हम कहते हैं, एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्ट जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई है और जो चीज वो अचीव कर सकते हैं उसकी 1/500 1/1000 में वो क्यों उतना खर्च करे और जिसकी नतीजा पता नहीं कहां पहुंचेगा। ये एक बिंदु है उनकी स्ट्रेटेजी की। परमाणु हथियार की बात तब करेंगे जब हम उनको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेने की बात करेंगे, उसको रोकने के लिए वो वाली रेड फ्लैग वो करेंगे, हमें डराएंगे। दूसरा बिंदु जो एडवर्सरी की सोच है वो ये है, मच्छी की तेल में मच्छी को फ्राई करनी है। इंडियन स्टेट की जो कमजोरी है, मैं कमजोरी नहीं कह रहा हूं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वी हैव सर्टेन स्ट्रेंथ। जैसे मैं अपना डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की एक सॉफ्ट बेली भी होता है, तो उसको किस तरीके से लिवरेज किया जाए भारत के खिलाफ, अपना जम्मू कश्मीर की एजेंडा को साकार करने के लिए या आगे ले जाने के। तीसरा बिंदु, ये खेल लंबा चलनी चाहिए, पॉट बॉयल रहना चाहिए और जिसमें वो 1000 ब्लेड कट्स वाली बात है, पुरानी थ्योरी है, सब जानते हैं। वो छोटे छोटे कट से आपको काटते रहेंगे और उसकी डिग्री आपके टॉलरेंस के थ्रेशोल्ड के नीचे रखेंगे। उतना कत्ल करेंगे, उतने लोगों को मारेंगे, उतनी सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान करेंगे जो वो समझते हैं कि आपके थ्रेशोल्ड के नीचे है।
इससे एक रेस्पॉन्स भी, माने क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए इंडियन स्टेट की, वो इस स्ट्रेटेजी को जब आप समझते हैं, इन बिंदुओं को, वहां से आपकी रेस्पॉन्स के ऑप्शंस भी निकलते हैं। यानी कि जैसे अभी आप कहेंगे, अच्छा वो सोच रहा है कि अगर साल में हम 50 सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस पर्सनल को मारने से 365 दिन के ऊपर 3-3, 4-4 करके, तो हिंदुस्तान चुप बैठेगा। एक साथ 50 मत मारो, तो वो 3-3, 4-4 मारेगा। तो इंडियन स्टेट की क्या रिस्पॉन्स होगा ऐसी हालात में, ये हमें देखना है, हमें एनालिसिस करनी है। एक और अहम बात है स्ट्रेटेजी में, वो ये है कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट बढ़ाओ, इनकी खर्चा बढ़ाओ। ये इस लेवल पे ले जाओ खर्चा, ताकि वो उनको लगे कि जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट इज नॉट ए वायबल प्रोजेक्ट। पर ये वाली जो स्ट्रेटेजी है उनकी, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है एक और स्ट्रेटेजी है, दोनों पॉइंट साथ साथ चलते हैं। वो क्या? वो ये है कि नैरेटिव हमारे हक में होना चाहिए। वो नैरेटिव क्या? वो नैरेटिव ये कि इंडियन स्टेट से गंदा एंटिटी कुछ है ही नहीं, कश्मीर का भला कभी नहीं हो सकता है इंडियन यूनियन या रिपब्लिक ऑफ इंडिया के साथ रह के। इंडियन स्टेट की डिफॉल्ट सेटिंग है कि हमें परेशान करेगा, या इट इज नॉट ए बेनेवोलेंट एंटिटी। ये वाली जो बात है उसको इस लेवल तक ले जाओ, मतलब बच्चे में जो है कूट कूट के गुस्सा भर दो। कॉम्बिनेशन ऑफ फियर, फेवर, इंडोक्ट्रिनेशन और प्रोपेगेंडा के जरिए, तो एक तरफ से आप खर्चा कर रहे हैं, आप 1,25,000 करोड़ की एनुअल बजट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। छोड़ दीजिए आपकी सेंट्रल लेवल प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो टनल्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस के हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, आपके आर्मी के अलग खर्चे हैं जो लोकली खर्चे होते हैं, उनके लॉजिस्टिक्स को वहां संभालने के लिए, पैरामिलिट्री की, वो सब छोड़ दीजिए, वो ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज। तो आप एक जगह पे खर्च कर रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान कहता था ये सब एक दिन हमारा हो जाएगा तालिबान के जरिए, तो जितना इंडियन ने खर्च किया वहां पे, बहुत बड़े रोड प्रोजेक्ट्स बनाए, सैकड़ों के हिसाब से स्कूल बनाए, आपकी सलमा डैम बनाया, आपका पूरा पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, पर उनको लगा कि ये तो छोड़ के भाग गए। ये दूसरी बात है कि इसके पहले सेशंस में इट हैज नॉट एग्जैक्टली अनफोल्डेड द वे द पाकिस्तान थॉट इट टू बी। इट हैज नॉट एग्जैक्टली हैपेंड द वे इन द सेंस दैट कि तालिबान एग्जैक्टली उनकी कठपुतली बनके नहीं रहा। पर उसको अगर आप साइड रखेंगे, तो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान और उसकी प्रॉक्सीज की जो स्ट्रेटेजी है वो एक लंबा है। आपको कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट में आपकी खर्चा बढ़ाना चाहता है, नैरेटिव आपके हाथ में रखना चाहता है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि उनकी बच्चियां जो है 14-14, 15 साल, एक स्लोगन चलता था, अभी भी कहीं कहीं पे चलता है, खत्म सा हो गया है वो नैरेटिव कि पिंडी जाऊंगी पेट में बच्चा लाऊंगी। तो इस लेवल की जो है हेट्रेड और एंग्विच, वो आप एक तरफ से चला जा रहा है। तो एक कंट्री कितना भी बड़ा हो, वो फिर उसको लगेगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वो कहेगा यार क्या बात, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना वो दे कुछ रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट है, इनकी मतलब कोई भी इंडाइसेस आप ले लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस ले लीजिए, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर इज ए मिडिल रैंकिंग स्टेट। मतलब आप देखिए ना, पूरा का पूरा आज किसी भी दिन में जम्मू कश्मीर में कम से कम 1 लाख से ज्यादा लेबरर्स वहां हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वेजेस आर हायर, सरप्लस पैसा है, जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं सड़क की और टनल्स की या जो भी ब्रिक किल्स की, वो सारा जो बाहर का लेबर आता है। दैट मीन्स देयर इज सरप्लस मनी देयर। द लोकल youngsters do not feel like working because they have money to that extent. तो इसका मतलब ये हो गया कि आप खर्चा कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी के डिविडेंड नहीं मिल रहा है, आप उनकी दिल नहीं जीत पा रहे, आप उनको अपने में शामिल नहीं कर पा रहे, और नैरेटिव उनके हक में है, पैसा आपका है। तो ये कहां तक चलेगा? तब तक चलेगा। तो इसलिए
अंदरूनी एक रिपोर्ट में आईएसआई ने जब उनकी एवेल्युएशन हुआ, ऑडिटिंग हुआ कि साहब 30 साल से आप कश्मीर की जिहाद लड़ रहे हैं, कहां पहुंचा? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कहीं नहीं जा रहा है, हम बिल्कुल दुरुस्त हैं, चुस्त हैं, अपनी जगह में टिके हुए हैं, लाइन पे और पटरी पे हैं। खर्चा उनका हो रहा है, सड़क वो बना रहे हैं, बिजली वो बना रहे हैं, 4 लाख जनता को लोग सरकारी नौकरी दे रखे हैं, कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही नहीं जाने दे रहे हैं हम वहां पे। और वो सिर्फ सरकारी नौकरी होगा वहां पे, वो खर्चा जो है वो भारत सरकार से करेगा। 10,000 करोड़ की बिजली वो खर्च कर रहे हैं, जिसकी 6,000 करोड़ जो है भारत सरकार भर रहा है वहां पे। तो क्या चाहिए आपको? कंट्रैक्टर हमारे, सिस्टम हमारी, पैसा उनका। ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी। It is in this overall strategy of the enemy, Indian state को कश्मीर में जंग लड़नी है, पाकिस्तान को हराना है। आपने देखा होगा कि इसी में से एक स्ट्रैटेजी भी निकलती है जो एक हिसाब से बड़ी आसान है। 2019 की एब्रोगेशन के बाद 370 जब खत्म कर दिया गया, आज भी कुछ स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, जो लोकल पॉलिटिकल लोग हैं वहां पे भी और जगह से भी, मेन स्ट्रीम लाइन में भी, उनका ये कहना है कि साहब वहां जो पीस अभी है वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो जबरन है, उसको आपने ढक्कन लगा के बंद करके रखा हुआ है। आप अगर मुझे पूछेंगे और वाकई में अगर कश्मीर में जाके घूमेंगे, ये झूठ है। और आप ये सोचेंगे फिर पूछेंगे कि अगर झूठ है तो वोट के टाइम पे क्यों नहीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को वोट मिलते हैं? सॉफ्ट सेपरेटिस्ट टाइप की सोच रखने वालों को वोट क्यों मिलता है? ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं। और मैं जब मेरे बात को खत्म करने लगूंगा तो मैं ये अंडरलाइन करना चाहूंगा कि कहां कहां नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में जम्मू कश्मीर को लेकर छोटे बड़े ट्विक्स और नॉट बोल्ट्स को कसना है। देखिएगा, इशू यह है कि आपको एक कॉन्सेंसस डेवलप करनी है, आपको एक सहमति क्रिएट करनी है कंट्री के अंदर, और वो द्विदलीय हो या मल्टी पार्टी लेवल पे कॉन्सेंसस हो, जिसमें आपकी स्टेमिना होनी चाहिए कि आप छोटे बड़े नुकसान को झेलेंगे, पर अजिथ्रोमाइसिन की पूरी जो आपकी वो है कोर्स है, उसके बीच में से नहीं निकलेंगे। बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेसी, वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस, वी आर नॉट चाइना, वी कैनॉट। उन्होंने डिसाइड किया कि हांगकांग इज आवर कंट्री, आवर पार्ट ऑफ द स्टेट, वी विल हैव वन सिस्टम, then they said that democracy will halt till such time the national security challenges that comes from Hong Kong will put to an end. Unfortunately, or disadvantageously in certain senses, we do not have that kind of a privilege. I value my democracy almost like a religion. Having said that, वो डेमोक्रेसी को रखते हुए क्या हम नेशनल सिक्योरिटी कंसेंसस बना सकते हैं कि साहब जहां तक जम्मू कश्मीर है तो हमारी अप्रोच पार्टी के बाहर जाकर लंबे अरसे के लिए एक लॉन्ग टर्म में हम एक लाइन पकड़ेंगे, हम डुअलिटी को मौका नहीं देंगे। हम एनिमी जो उनके हमारे अंदर बैठे हुए हैं और बाहर, उनको ये मैसेज जाएगा कि यू कैनॉट प्ले विथ अस, यू कैनॉट give the system to our disadvantage। कहने का मतलब यह है साहब कि स्ट्रेट रेड लाइट्स बनेगा, जहां पे आप नैरेटिव में या अपने ही सिस्टम को आप लिवरेज करके टेररिज्म और सेपरेटिज्म को आप बढ़ावा देते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से, अगर इसके एविडेंस आता है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, अगर ये आता है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय एसोसिएशन भी खुद ही जो है इसको नैरेटिव को फैला रहे हैं, अगर आपके पास एविडेंस आता है कि वहां का इमाम और खतीब इधर से फंड्स लेते हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए और उसको डाइवर्ट करते हैं, आपको अगर ये खबर आता है कि वहां की मीडिया बाहर से बड़ा
जो है उस तरीके की एजेंसी से लाके फॉल्स नेगेटिव को आप चलाते हैं, ऑन फैक्ट्स, ऑन हार्ड फैक्ट्स हम आपको टकरेंगे, कानून के जरिए टकरेंगे, रूल ऑफ लॉ के जरिए टकरेंगे, कोर्ट के जरिए टकरेंगे, पर कोर्ट जो है वो इट विल नॉट बी हाईजैक बाय द पाकिस्तान और इट्स प्रॉक्सीज। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जैसे वहां पे एक बार एसोसिएशन था, वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो 28 साल से थे, ओपनली उनकी एजेंडा में, उनकी चार्टर में बार एसोसिएशन की, कश्मीर बार एसोसिएशन की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके फ्रंट प्रिएबल में ये लिखा था कश्मीर इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी and it is one of the mission of the Kashmir Bar Association to take the matter to outside the world। ऐसा कैसा हो सकता है कि वो बार एसोसिएशन में वो सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर हाथ खा के वहां अंदर आर्ग्यू करते हैं और साथ में कहते हैं कि हम मानते नहीं, तो उसको टकरना है, तो उनके ब्लफ को कल करना है कि साहब आपने 60 साल, और वही एसोसिएशन कम से कम टोटल लीगल बिजनेस का जो है 70% 80% वो लेते थे। यानी कि अगर आपको केस जितना है कश्मीर में हाईकोर्ट में, एक जमाना था जहां पे आपको इसी बार एसोसिएशन 30 लोग थे, वो 70 to 80% of the business control करते थे। This is only part of the money that I'm talking about. Forget about the way they were frustrating the policies. Forget the way they were trying to help the enemies in different ways. तो ये इकोसिस्टम जो है उसके खिलाफ की जंग की बात है। कहने का मतलब ये है साहब कि जो वायलेंस है, जो आपने मुझे टॉपिक दिया था, रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म, देखिएगा टेररिज्म में पिछले 35 साल से अप्स एंड डाउन्स है, हाइज एंड लोज है। 1990 में कुछ था, 1995 तक सड़क के ऊपर वायलेंस बहुत ज्यादा था, नंबर ऑफ टेररिस्ट वर अबाउट 6000 और बहुत तुमखरावा हुआ। 95 के बाद थोड़ी चेंज हुई, जेके लेफ्ट साइड हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा आ गया, जैश ए मोहम्मद आ गया, कॉम्प्लेक्स ऑफ दी बैटल अलग हो गया, थोड़ा सा वायलेंस की लेवल जो है इंटेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया। 2000 के आसपास फिर 2002-3 के पास फिर वायलेंस डाउन होने लगा। फिर आपका 2007 के आसपास काफी डाउन हो गया था, अचानक 2008 में आपका अमरनाथ राव को लेकर एक और फेज शुरू हो गया। फिर आपका 2016 में, 2013 में द वायलेंस वाज एट इट्स बॉटम, मतलब करीब करीब टोटल नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स आर रिड्यूस्ड टू अबाउट 12 कैन यू बिलीव 2013 में। उसका फिगर को कंप्लीट करके अभी सिर्फ 2024 वाला डाटा जो है वो बेटर हो गया 2013 में से। कहने का मतलब है वो ऊपर नीचे हो रहा है। प्लीज लेट अस नॉट गो बाय दिस, लेट अस हैव स्टैमिना, लेट अस नॉट गेट अफेक्टेड बाय द लेवल्स ऑफ वायलेंस। वी शुड नॉट बी ट्राइंग टू टारगेट आवर ओन पॉलिसी एंड ओन गवर्नमेंट बाय सेइंग भाई ये क्यों हो रहा है। इसके लिए इट इज लाइक सेइंग अगर आप हाईजैक हो गया है प्लेन एंड एज ए कंट्री यू हैव ए पॉलिसी that we will no longer negotiate with the enemy, we must take it to its logical conclusion. I hope and I pray that this policy is understood more and more by the mainstream media in the country, by the mainstream political parties cutting across the political ideological spectrum. It is understood by the media cutting across their own inclinations and their own affiliations, and the entire intellectual community and common masses. Then we will, as a country, we will develop enough amount of national security energy हमारे अंदर आएगी, और हम कहेंगे कि ये वाला छोटा जो ब्लिप्स है हो रहा है, इससे हम हमारा पॉलिसी को भटकने नहीं देंगे। अगर हम टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ हैं, हम इसके ऊपर रेड लाइन खींचेंगे, और हम जैसे पिछले दिनों में ही जैसे मैंने हाईकोर्ट वाली बात कही, दैट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नाउ स्टैंड्स decimated, a new people are beginning to come, नए सोच के साथ, जिन लोगों ने, हो सकता है जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो है पार्टी इन पावर का लाइन लो, पर इन्होंने कंप्लीटली पाकिस्तान वाली आइडियोलॉजी को अबंडन किया हुआ है, इन्होंने कंप्लीटली जो है टेरर और सेपरेटिज्म आइडियोलॉजी को चैलेंज किया हुआ है। ऐसे लोगों को जगह मिल गई है, सांस मिल गया है। जो लोग इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं उनको क्रिटिसाइज करने का हवा भी हम ही दे रहे हैं। तो कल अगर ये इलेक्शन हुआ, और ये इलेक्शन इस तरीके से हुआ कि नुक्कड़ पे जाके लोगों ने रात को 12 बजे तक करा, मतलब कैंपेनिंग करी, तो फिर भी आप कहते हैं कि ये जो है ये पॉलिसी काम नहीं कर रहा है और ये ऑर्गेनिक पीस नहीं है, ये इनऑर्गेनिक पीस है, ये झूठ है। कहने का मतलब है कि हमें गिल्टी फील किया जा रहा है हमारी पॉलिसी के बारे में,
हमारा ही अच्छापन को कन्वोल्यूटेड तरीके से हमको वापस दिया जा रहा है, कह के कि आप इससे फिसल जाओ। तो आई वुड एंड माई sort of articulation with this in at the end, that as far as Jammu and Kashmir is concerned, and perhaps also for other areas of security challenge, but more in J&K, because there is an external force there, because there are historical and geographical regions of unique fight there, national consensus बनाए रखेंगे। इस तरीके का डिस्कशन फोरम में ये बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि साहब टेरर इकोसिस्टम, चाहे वो आपका मैन विद द गन हो, मैन विद द पेन हो, मैन विद द माइक हो, मैन विद द बटुआ हो, या कहीं पे भी वो हो, उसके खिलाफ जंग होगी और वो रेड लाइन खींची जाएगी। और ये डुअलिटी और ग्रे में वो ऑपरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्रे को जब आप जगह देंगे वो गाप दिलाएगा। जय हिंद।